देश में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। महाराष्ट्र में 2000 के पार मामले। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के करीब 900 केस। राजस्थान में आंकड़ा 700 के आसपास। असम में ब्लैक फंगस से पहली मौत। नगांव के 27 साल के युवक ने गंवाई जान। दिल्ली में ब्लैक फंगस पर सीएम केजरीवाल ने अहम बैठक बुलाई। इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में बनाए जाएंगे सेंटर। ब्लैक फंगस पर केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी घोषित कर सकते हैं महामारी। पंजाब में अमरिंदर सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। जारी हुई अधिसूचना। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3231 नए केस। 233 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर हुई 5.5%। 1 अप्रैल के बाद से एक दिन में सबसे कम केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में बढ़े मामले। 35,579 नए केस। 297 मरीजों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना मामलों में आई कमी। 24 घंटे में 7,680 नए मामले। 127 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना केस में आई कमी। 24 घंटे में 6,725 मामले। 238 मरीजों की मौत। केरल में एक दिन में 30,491 नए मामले। 128 की जान गई। देश में कोरोना की संक्रमण दर घटकर हुई 15.2%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। 8 राज्यों में 1 लाख से कम पॉजिटिव केस। 19 राज्यों में 50,000 से भी कम सक्रिय मामले। आईसीएमआर ने जल्द टेस्ट, आइसोलेशन और इलाज को बताया पहली शर्त। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा, अब तक हो चुके हैं 20 करोड़ टेस्ट। कोरोना पर पीएम ने 10 राज्यों के 54 डीएम से की बात। मोदी ने गांवों के हालात संभालने पर पूरा जोर दिया। या अन्य परीक्षाओं के लिए जुटे थे, बेहतर से बेहतर उपयोग करके जब आप सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाओं के लिए जुटे थे, बेहतर से पीएम ने कोरोना वायरस को कहा धूर्त और बहरूपिया। बोले, इससे निपटने के लिए आजमाने होंगे नए तरीके। पीएम की बैठक के बाद ममता बनर्जी का वार। कहा, कठपुतली की तरह बैठे रहे सीएम, नहीं मिला बोलने का मौका। ममता पर बरसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। कहा, मीटिंग में रुकावट पैदा कर रही थी बंगाल की सीएम। पीएम को ममता ने लिखी चिट्ठी। राज्य के 20 लाख कर्मचारियों के लिए वैक्सीन डोज देने की मांग। गांवों में टीकाकरण का यूपी सरकार का फैसला। कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे ग्रामीण। बुजुर्गों को घर में ही लग सकता है कोरोना का टीका। बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र का जवाब। अगर नेकबैक करेगा फैसला तो कुछ दिनों में मिलेगी मंजूरी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद देगी पंजाब सरकार। हर महीने 1500 रुपए की मिलेगी राशि। होगा स्वास्थ्य बीमा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का ऐलान। महामारी में अनाथ बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। टूलकिट मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। युवा कांग्रेस ने फर्जी टूलकिट और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया। टूलकिट केस में कांग्रेस ने ट्विटर को लिखा खत। बीजेपी नेताओं का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने की मांग की। कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा समेत 4 नेताओं के खिलाफ ट्विटर को चिट्ठी लिखी। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे हेल्प डेस्क का उद्घाटन। 824 सामुदायिक केंद्रों पर बनेगा कोविड डेस्क। पिनरई विजयन दूसरी बार बने केरल के मुख्यमंत्री। तिरुवनंतपुरम में ली पद और गोपनीयता की शपथ। कोरोना को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। कोरोना लहर में अनाथ बच्चों पर कांग्रेस अध्यक्ष के सुझाव को माने सरकार। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देश के 661 जवाहर नवोदय स्कूल में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार। कोरोना काल में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर मानवाधिकार आयोग का केंद्र और राज्यों को नोटिस। बायोमेट्रिक पूरा न होने पर पूछे सवाल। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी। अब 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं आईटीआर। कोरोना के चलते वित्त मंत्रालय का फैसला। करोड़ों करदाताओं को राहत।
कोरोना पर कल कॉमनवेल्थ देशों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत की तैयारियों पर जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में स्कूली अभिभावकों को राहत, नए सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकते हैं स्कूल। स्कूल बंद रहने के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस पर भी पाबंदी, 3 महीने की फीस की बाध्यता भी खत्म। गोवा में ताउते तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान, मिलेगी 4 लाख की आर्थिक मदद। चीन को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की 2 टूक, कहा 1988 के समझौते का पालन करके ही चीन और भारत के रिश्ते सामान्य रहेंगे। शिक्षा मंत्री निशंक ने देश के आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी के निदेशकों से की बैठक, कोरोना मैनेजमेंट और ऑनलाइन शिक्षा पर बात हुई। ताउते तूफान से तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी, जहाज बार्ज 305 के 188 मुसाफिरों को बचाया। आईएनएस कोच्चि एक बार फिर बचाव और राहत के काम में जुटा, नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट भी जुटे। श्रीनगर में डीसी ने शिकारा वालों को बांटे राशन का सामान, कोरोना की वजह से ठप है कारोबार। हरियाणा के सोनीपत में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस विभाग की अनोखी पहल, घरों से बेवजह निकलने वालों के लिए किए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट में अब शुक्रवार को होगी नारदा केस की सुनवाई, टीएमसी के 4 नेताओं की जमानत याचिका पर फैसला। बाबरी मस्जिद मामले में वकील रहे जफरयाब जिलानी को ब्रेन हैमरेज, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने राष्ट्रपति कोविंद को लिखा खत, राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों की जल्द रिहाई की मांग की। झोला छाप डॉक्टरों पर 24 घंटे के भीतर आज तक की खबर का असर, मध्य प्रदेश के सांगाखेड़ा गांव में बंद हुए फर्जी क्लिनिक। प्रशासन ने बंद करवाए सभी झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक, आज तक ने बुधवार को दिखाई थी खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर भारी नुकसान, बद्रीनाथ के पास लांबागढ़ में लैंडस्लाइड से रास्ता ठप। चमोली में कई जगह फटे बादल, हनुमान चट्टी में हाईवे पर उतरा मलबा, आवाजाही बंद। उत्तरकाशी में भी लगातार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, गंगोत्री हाईवे पर 2 और यमुनोत्री हाईवे पर 4 जगहों पर रुका रास्ता। भारी बरसात से टिहरी जिले में भी हाहाकार, तोता घाटी के पास पहाड़ों से हो रहे भूस्खलन की तस्वीर सामने आई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बारिश की चपेट में आकर गिरी दीवार, 2 मजदूरों की दबकर मौके पर ही मौत। टिहरी जिले में बारिश का असर, गंगोत्री हाईवे 94 पर चंबा के पास लैंडस्लाइड से कई गाड़ियां रास्ते में फंसी। वाराणसी में ताउते तूफान का असर, बारिश के बाद मकान गिरने से 5 लोग घायल। अलीगढ़ में लगातार बरसात, मंदिर का एक हिस्सा गिरा, नगर निगम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली के नजफगढ़ में बरसात के बाद धंसी सड़क, मरम्मत का काम जारी। पटना के कई इलाकों में बारिश, गर्मी से राहत लेकिन सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत। बिहार के भोजपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, बार बालाओं के साथ हथियार का प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी करने का दावा किया। पटना के पारस अस्पताल को बंद करने की मांग सोशल मीडिया पर तेज हुई, कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद अस्पताल पर फूटा गुस्सा, मृतका से छेड़खानी का बेटी ने आरोप लगाया। झारखंड के लोहरदगा में दंपत्ति ने की खुदकुशी, आर्थिक तंगी की वजह से जान दी। इंदौर में 2 गुटों में झड़प का मामला आया सामने, बीजेपी के पूर्व पार्षद पर लगा महिलाओं से अश्लील हरकत का आरोप। बागपत में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के 60 वायल को किया जब्त, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। रांची में शराब की डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 डकैत पुलिस के हत्थे चढ़े। बुलंदशहर में पुलिस को धमकाने का ऑडियो वायरल, गाली गलौज करने वाला शख्स गिरफ्तार। कन्नौज में प्रेमिका से शादी करने के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी, शादी के लिए प्रेमिका के हां कहने के बाद ही उतरा। बंगाल के हुगली में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, लोगों ने खूब हंगामा किया। धौलपुर में बजरी माफिया ने ऑटो चालक को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
गुरुग्राम में पिता पुत्री की आत्महत्या से हड़कंप। पुलिस ने सुइसाइड नोट बरामद किया। मृतक मंजू बाला ने बहू पर लगाए खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप। धौलपुर में 1.25 लाख का इनामी डकैत 3 साथियों के साथ गिरफ्तार। सुरक्षा बलों की 15 टुकड़ियों ने बीहड़ में डाला था डेरा। हरदोई में आपसी विवाद में सगे भाई की आपस में पिटाई का मामला सामने आया। 2 भाइयों ने तीसरे के हाथ पांव बांधकर लात जूतों से पीटा। केस दर्ज। यूपी के चंदौली में बाइक सवार पिता पुत्र पर गिरा पेड़। दोनों की मौत आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिरा। भरतपुर में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत। नाले में बह जाने से गई जान। ताउते तूफान की वजह से जोरदार बारिश हुई थी। कन्नौज में छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई। जूतों की माला पहनाकर लोगों ने घुमाया। वीडियो वायरल। 1 गिरफ्तार। कानपुर में बारातियों से भरी बस ओवरब्रिज से गिरी। 6 से ज्यादा लोग जख्मी। बहराइच में शादी के टेंट में फैला करंट। 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। बिजनौर में दूसरे को फंसाने के लिए खुद को घायल कर पुलिस चौकी पहुंचा युवक। वीडियो बनाकर खुद ही वायरल किया। अयोध्या में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या की। देश की कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार से तंग आकर दी जान। मौत के पहले वीडियो बनाकर 3 पुलिसकर्मियों और चाचा को जिम्मेदार बताया। 7 जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा आयकर विभाग। 1 जून से 6 जून तक पुराना ई-फाइलिंग पोर्टल करदाताओं और आयकर अधिकारियों के लिए भी नहीं करेगा काम। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को बैलेंस शीट के लचीलेपन को बढ़ाने के दिए निर्देश। कहा, हाल ही में आरबीआई के राहत ऐलानों को जल्द लागू करें सरकारी बैंक। मई में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मोबाइल फोन की बिक्री शून्य होने का खतरा मंडराया। ज्यादातर कंपनियों ने मई में उत्पादन रोका। कोरोना के इलाज में हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम वसूलना बना आफत। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कुल क्लेम का सिर्फ 40% कर रही है भुगतान। टाइम से जुड़ी पाबंदियों के चलते रोजमर्रा के सामान की सप्लाई करना हुआ मुश्किल। एफएमसीजी कंपनियों ने अप्रैल जून में सप्लाई के असर से डिमांड घटने की आशंका जताई।